आई एम द ओनली वन जो कभी अपने बातों से बदला नहीं है। मैं शुरू से बोलती हूँ कोसर घोचू के वाइफ नहीं है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि कोसर घोचू के वाइफ है, भाई तुम लोग तो सबूत वो नहीं दिए थे, ठीक है? कभी वाइफ होने का सबूत आज तक नहीं दे पाए हो। पूरी के जोर लगा लियो लेकिन नहीं दे पाते हो। एक झूठ के पीछे लाखों झूठ बोलते हो, लेकिन एक फलाना सबूत आज तक वैलिड प्रूफ नहीं लाए हो कि कोसर घोचू के वाइफ है। जहाँ काजी के साथ कबूल हो, असली निकाहनामा की जगह नकली क्यों घूम रहा है उसके जवाब भी नहीं दे पा रहे हो। उसके जवाब भी तुम लोग नहीं दे पा रहे हो कि नकली निकाहनामा बना क्यों। ठीक हो गया। तो भाई आज मैं एक और प्रूफ देने वाली हूँ कि कोसर घोचू के वाइफ नहीं है और किसी और के वाइफ है। ठीक हो गया, विथ प्रूफ, यही लोग के वीडियो से। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, मेरा गला खराब है तो चोरनी है। तुम लोग वीडियो एंड तक देखोगे ना, क्योंकि ये वीडियो मैं आज किसी के डायलॉग मारूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एंड तक देखना। अच्छा, मुझे भर भर के व्यूज आए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो घोचू बाइज्जत और कायदों के साथ कौन सा मामू को लोग ले गया था और वापस भी लाया है, और तो और उसे गोली दवाइयाँ खरीद के भी पहुँचाया है। गोलियाँ दवाइयाँ खरीद के शहर में छोड़ा है। मामू चाहेगा तो 100 का बस में बैठ के जाके अपने घर उतर जाएगा, और चाहेगा तो घोचू का वेट कर लेगा, क्योंकि गांव के बूढ़े पूरा पूरा दिन सिटी में घूमते हैं। तो मामू घूमेगा, गोचू बिल्लो के लेके लौटेगा, उन दवे कोसर को उठाएगा, फिर कोसर के बाप के घर अगेन जाएगा, कोसर को उठाएगा, फिर मामू को उठाएगा, फिर लाके मामू को छोड़ देगा। सो हु वाज दैट इम्पोर्टेंट मामू? वहीं पे भाई सट्टू एक आदमी के साथ और सो के बैठी है। और बाकी जो साथ वाला रूम था जो कि कौसर की सिस्टर का था, वहाँ पर मेरे हस्बैंड और कौसर को वो वाला रूम दिया गया है। हर कोई सो रहा है और बस जगह सबकी बन गई है। बस मेरे हस्बैंड और कौसर को जो है ना अलग आज रूम दिया गया है और मुझे दूसरे वाला रूम दिया गया है। और वहाँ पर चारपाई भी है, क्योंकि मैं चारपाई पे ही कंफर्टेबल हूँ आयु के साथ, क्योंकि आयु जो है ना चारपाई पे ज़्यादा सुकून से सोती है बेड की वजह से। तो टाइम बहुत हो गया है, सफ़र काफ़ी लंबा था, खाना भी खा लिया, खाना काफ़ी अच्छा बनाया खाला ने। कयूम के पास सिर्फ 2 बेटी हैं, एक कभी शादी नहीं करी है और एक कोसर है जिसकी शादी 13-14 साल पहले हो चुका था, ड्रामा से पहले। तो ये खाला के घर गई। वो खाला अरशद की माँ थी। वहाँ गई, कहती है बार बार व्लॉग में कि मेरे हस्बैंड और कोसर को अलग रूम दिया गया है, जो कोसर के सिस्टर का रूम था। कोसर के सिस्टर जो अरशद की बीवी है, होए होए, कोसर की कोई ऐसी सिस्टर है ही नहीं, ठीक है? कोसर और गुड़िया सिर्फ 2 ही सिस्टर है। सिस्टर्स नहीं, सिस्टर नहीं, सिस्टर। तो वो दोनों सिस्टर ने मिल के गोचू और कोसर को रूम दे दिया। जा भाई मजे करो। सट्टू कहती है मैं चारपाई पे सोऊंगी, वरना मैं जाके उनके बीच में घुस जाती हूँ। घर में है 2 रूम। बेचारी को, अरे मैं क्या बोलूं आगे। तो गोचू को दे दिया। ये आहें भर रही थी बेचारी रो रो के। दिस वाज द टाइम जब ये पब्लिक को अपने जूती के नोक पे रख के नचाती थी। तब से लेके आज तक दे आर कंटिन्यूअसली नच रहे हैं। तभी उन लोगों को इस क्लिप के लूप होल्स पता चल जाता तो आज तक नाचती नहीं। ठीक हो गया। तो वो मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले तमाम अल्लाह हाफिज। अच्छा अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। इमाम मेरे साथ जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके साथ जाना है? हाँ चलो आ जाओ, बैठो फ्रंट सीट पे बिठाओ भाई इसको बाइज्जत तरीके से। तो जब घोचू जाता है गांव, अकेले क्यों नहीं जाता है? कोसर के बाप के घर गोचू कभी अकेले ना गया है, ना जा सकता है, और इस बार भी नहीं गया था। ठीक हो गया। तो ये मामू था कौन और इतना इम्पोर्टेंट क्यों था जिसको बाइज्जत फ्रंट सीट पे बैठाया जाता है और ये मौका खोज के पहुंचा देते हैं? वैसे तो सट्टू सभी आदमियों के साथ सोने के नाम से बदनाम है ना। थोड़ा घर में आओ राजा, तो सनी लियोनी
सब आदमी के साथ सोने में बदनाम है। जहाँ पे एक कोसर के बाप भी है, सलमा यासीन कहती है उसका बंदा भी है, जहाज कहता है मैं भी तो था, और भी बहुत आए, अय्याज और अब्बासी, फैयाज अब्बासी, रैयाज अब्बासी, अल्लाह बेहतरीन जाने कितने 100 अब्बासियां सब थे। बोलते हम लोग भी नंबर में हैं। वहीं पे एक और एक था जिसका राज आज खुलने वाला है। ठीक है, तुम लोग सट्टू के मुंह से सुनोगे कि ये उसके साथ आय है। अब आगे मैं नहीं बोलना चाहती, अस्तगफिरुल्लाह वला हौल वला कुव्वत, अल्लाह माफी दे ऐसी हरकत देखने से पहले। खुल खुल के खुद बताती है। तो भाई अगर तुम लोग सुनना चाहते हो कि वो और कौन सा आदमी था जिसके साथ सट्टू सो चुकी है, तो एक ही कमरे में अकेले, ओ माय गॉड, एंड टिंगमुंगी वाज आल्सो देयर। तो वो कौन था? एक बार फिर सट्टू को कमेंट सेक्शन का झटका लगा। सट्टू का कहना है कमेंट देख के कि लोग कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ लॉयल नहीं हो। तो भाई कमेंट वालियां क्यों इस पागल औरत को और पागल कर रहे हो? तुम लोग जो कमेंट ज्यादा कर देते हो वो अपने दिमाग पे चलाती है और हेवी करके वैसा एक्टिंग करती है। बहुत जल्द आएगी। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, घोचू ने मेरे सारा बैंक खाली कर दिया, मेरा सारा पैसा कोसर को दे दिया। दिया नहीं दिया उसके सबूत की जरूरत नहीं है, ये बोल देगी। बेवकूफ सपोर्टर्स मान लेंगे और जो सपोर्टरियां हैं वो धक्का दे देंगे वीडियो बना के कि वाकई में ऐसा हुआ है। कोई अता पता नहीं, कोई सबूत नहीं, नथिंग, आंखों देखा कोई हाल नहीं। लोग मान लेंगे कि घोचू सट्टू के साथ धोखेबाजी करी है, क्योंकि ये वाला स्क्रिप्ट पकड़ाया कौन है? इसके बेवकूफ फैमिली ने। तो कमेंट कर करके इस बेवकूफ पागल औरत को और मत सटियाओ तुम लोग। इसे ऐसा कमेंट करते क्यों हो कि उसी को पकड़ के बैठ जाए? तो जी हाँ, आज हम चलते हैं उस मामू पे, जो मामू को लोग बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस किसी को कोई पता नहीं कि वो मामू है कौन। तो चलो हम बताते हैं वो मामू था कौन। लोग कह रहे हैं मामू को उतारा, मामू को उठाया, मामू को फेंका। तो मैं बताऊंगी आज आप लोग को मामू है कौन। इस्लामाबाद से नज्जो के घर जाओ, पहले आता है अहमदपुर, फिर कोसर के घर। अहमदपुर और कोसर के घर के बीच में मामू के घर, राइट। अहमदपुर, मामू के घर, कोसर के घर, फिर नज्जो के घर। गोचू घर से निकला खाली गड्डी, मामू को लाके सिटी में फेंका। ठीक है, लियाकतपुर सिटी में फेंका। फिर किधर गया? अपने इस्लामाबाद की तरफ नहीं आया, कोसर के घर से और आगे चला गया। वहां से नज्जो को घर से बिल्लो रानी को उठाया, वापसी में ओंदा वे कोसर के घर आता है, फिर वहां से कोसर को उठाया। जो मामू को इसने सिटी में उतारा उस मामू को उठाया, ला के दादा अमीन और कोसर के सिटी के बीच में उतारा। ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान से सुने हो तो समझ जाओगे। पहले अमैदपुर आएगा, फिर चीनी गोट आएगा, फिर लियाकतपुर आएगा, फिर खानपुर आएगा। गोचू लियाकतपुर गया डायरेक्ट, बिल्लो को ले जाके इस पहले खानपुर उतारा, वापस आया लियाकतपुर, फिर मामू को पकड़ा यहाँ से, फिर ले जाके सिटी में उतारा लियाकतपुर के, फिर पीछे गया बिल्लो को उठाने, फिर इधर भड़ाए, फिर कोसर के घर बीच में पड़ जाती है रोंदा में। कोसर को उठाया, मामू को सिटी से उठाया, ढोलू को उठाया, लेकिन गया कहाँ वो मैं बताऊंगी, और यहीं पे बताऊंगी कि वो मामू था कौन। तो अगर आप लोगों ने सुबह मेरी वीडियो देखा रहा तो उसमें आप लोगों ने सुना रहा कि मैंने बोला रहा कि अगर घोचू ऊंच शरीफ से लहसुन और मिर्च का पनीरी बोले तो सीडलिंग्स खरीदेगा तो जाहिर सी बात है अपने वीडियो में दिखाएगा ना कि ये देखो टल प्लाजर आ गया, ये देख फलानर आ गया। तो उस सब करे के बजाय वो पनीरी खरीदते दिखाता।
लेकिन अफसोस वो पनीरी तो कोसर के घर से लाया है, कोसर के घर नहीं, कोसर के ससुराल से, बोले तो अरशद भैया के घर से। ठीक हो गया। इस्लामाबाद से नज्जो के घर जाते रास्ते में पहले मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले दादा अमीन के घर आएगा, फिर अरशद भैया के घर आएगा, फिर घोचू के कयूम मामू के घर आएगा, फिर नज्जो के घर आएगा। गोचू यहाँ से गया है डायरेक्ट फड़फड़ाते सबको नांगते, डायरेक्ट लास्ट पॉइंट पे गया है, बोले तो नज्जो के घर। लास्ट पॉइंट से लौटा है सेकंड लास्ट पॉइंट पे आया है जहाँ पे कोसर के बाप के घर है। वहां से निकला है, मामू को सिटी में छोड़ दिया, वहीं इनके सिटी में, राइट, कोसर के बाप के सिटी में। फिर गया लास्ट पॉइंट, बिल्लो को उठाया है, फिर ओंदा वे कोसर सेकंड लास्ट पॉइंट पे कोसर के बाप के घर मिलता है, रास्ते में 2 मिनट्स ड्राइव पे। तो वहां से कोसर को उठाया है, थर्ड लास्ट पॉइंट पे लाया है, मतलब इधर से सेकंड पॉइंट आया है, वहां सबको फेंक दिया है, फिर आया है अहमदपुर। ठीक हो गया। तो तुम लोग अंडरस्टैंड इसलिए नहीं कर पा रहे हो सीन को, क्योंकि तुम लोगों को लोकेशंस नहीं पता है कि कौन वाला पॉइंट कहाँ पे आता है। मैं इसी इलाके से हूँ और मुझे पता है, गोचू के बाप के घर, अरशद के घर, कोसर के बाप के घर, तब नज्जो के घर, जहाँ नज्जो के घर है वहीं सपुल्ला के घर है। ठीक हो गया। तो अब तुम लोगों की समझ आ गई होगी। लेकिन सपुल्ला ने कहीं और सिटी में भी घर लिया, अल्लाह जाने कौन वाला घर पे गए थे कि मैंने, मुझे सपुल्ला के घर से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ यही याद रखना है, गोचू बड़बड़ाते लास्ट पॉइंट गया है, वहां से सेकंड लास्ट आया है, फिर लास्ट गया है, फिर सेकंड लास्ट से कोसर के उठाया है, फिर सेकंड पॉइंट आया, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर इस्लामाबाद। ठीक हो गया। मैं इतना क्लियरली समझा दिया। अब चलते हैं वो कौन सा मामू था और इतना अहम मामू है कौन। तो आप लोग को याद होगा, एक दिन गई थी एक खाला के घर, कहती थी कि हमने खाना खा लिया है, उधर खाला वालों का रूम है, ये चारपाई है, यहाँ पे मैं और आयु सोएंगे। ये दूसरे इसी रूम में दूसरा चारपाई है जहाँ पे मामू सोएगा, और इसके बगल वाले कमरे को खाला ने मेरे हस्बैंड और कोसर को दिया है। ठीक हो गया। इतना तो तुम लोग सुना रहा ना। तो बेचारी आहें भर के कहती है कि आयु मेरे साथ सोती है तो मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा, वरना मैं कोसर और घोचू के बीच में जाके घुस के सो जाती हूँ। तो भाई ये घिनौनी सो भी सकती है जाके बीच में घुस के, क्योंकि घोचू के कोई सरवाइव ही नहीं है ये तीनों। बस क्या बोलूं यार, घिनौने पार्टनर्स है। तो कोसर और घोचू के बीच कभी झगड़ा होता ही नहीं है, वो दोनों सोते ही नहीं, तो ये घुसेगी कहाँ से। हाँ, इन दोनों के बीच में कोसर घुस जाए अलग बात है। तो पहले तुम लोग सुन लो। खाला वालों के वहाँ हमारी जगह बनाई, यहाँ पर मुझे और आयत को ये वाली चारपाई मिली है। साथ में मामू सो रहे हैं जो कि खाला के हस्बैंड हो गए, वो मामू हो गए हमारे। और वहाँ पर मतलब ये सारे फैमिली वाले इधर सो रहे हैं। और बाकी जो साथ वाला रूम था जो कि कौसर की सिस्टर का था, वहाँ पर मेरे हस्बैंड और कौसर को वो वाला रूम दिया गया है। और बस जगह सबकी बन गई है, बस मेरे हस्बैंड और कौसर को जो है ना अलग आज रूम दिया गया है, और मुझे दूसरे वाला रूम दिया गया है। और वहाँ पर चारपाई भी है, क्योंकि मैं चारपाई पे ही कंफर्टेबल हूँ आयु के साथ, क्योंकि आयु जो है ना चारपाई पे ज्यादा सुकून से सोती है बेड बेड की वजह से। तो टाइम बहुत हो गया है, सफर काफी लंबा था, खाना भी खा लिया, खाना काफी अच्छा बनाया खाला ने, और चाय भी पी ली है। अब बस सोने का टाइम हो गया है, बस सोते हैं। और नींद तो मुझे नहीं आ रही क्योंकि तैयबा मुस्तफा वहां पर है। नींद तुम्हें कहाँ से आएगी, क्योंकि तू डील के घर पे गई थी, डील बोले तो साफिया के घर पे। तो भाई यही मामू था जो गोचू लेके कोसर के बाप के घर गया था, डील करने गई। अब दादी साफिया के कोई चलती नहीं है, साफिया नहीं मानती है, मामू मानता है बातें। मामू के मुंह में भी पैसा लग गया है ना, तो मामू को ले गया भाई, कैमरा इनके, गाड़ी इनके, ले जाके मामू को जंक्शन पे उतार दे, फिर शूट कर ले, फिर बिठा ले, इनकी मर्जी है। लेके मामू को अपने साथ गया था। तो वो मामू इज नो अनदर देन अरशद के बाप, खाला के हस्बैंड इनके यहाँ पे मामू लगते हैं।
जो बहन के मतलब खाला के जो हस्बैंड है वो मामू है। इनकी सोसाइटी में जो मियाँ बीवी भाई बहन नहीं, वो मियाँ बीवी भी नहीं। ये लोग अपने में घुस लेते हैं, ठीक है। आदमी मामू, औरत खाला, दोनों माँ के भाई बहन है और दोनों की शादी भी हो जाती है। तो भाई वो मामू कौन था? अरशद के बाप। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया ना, अरशद के बाप क्यों जाएगा वहाँ गोचू के साथ? ऐसा क्या लेना देना है? तुम लोग मानो ना मानो, तुम लोग अगर नहीं मानते हो कि कोसर घोचू के वाइफ नहीं है, तो तुम लोग सबूत भी तो नहीं दे पाते हो ना। तुम लोग अगर मान जाओ, मैं तो इतना सारा सबूत दे रही हूँ यहाँ पे कि ये मामू वही मामू है, अरशद के बाप है। मैंने दिन में भी बोला, लेकिन शायद चोरनीय लोगन कुछ समझ नहीं पाए, तभी पॉइंट्स नहीं उठाए। तो मैंने बोला थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताऊं, so that they'll carry on in their life and this point becomes famous। तो अब हो जाएगा ना, मेरा गला खराब है। तो बाजी हाँ, पॉइंट वहाँ मिल गया ना। अब तुम लोग चलो निकलो, हले जल्दी जल्दी भागो, चलो चलो अपना अपना काम करो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।